जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में हमने अम्लों की धातु कार्बोनेटों से अपक्रिया देख ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। ठीक, जब अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जब अम्ल को धातु के साथ क्रिया कराओगे तो लवण एवं जल बनेगा। ठीक, तो वही लिखा गया इसमें, देख लीजिए कि अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया कराने पर लवण एवं जल बनता है। जब आप अम्ल की किससे क्रिया कराओगे? धातु ऑक्साइड से। ये धातु ऑक्साइड N2O, K2O, ऐसे CaO, जो ये सब क्या धातु ऑक्साइड है। ठीक, जब धातु ऑक्साइडों की अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा? लवण एवं जल बन जाएगा। ठीक, उसके बाद अम्ल की सभी रासायनिक अपक्रियाएं खत्म हो जाती हैं। इसके बाद अब आ जाता है आपका क्षार। क्षार क्या होता है? जैसे आप अम्ल को देखे थे कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, वैसे क्षार जो होता है, क्षार को वैसे तो कोई चेक नहीं करता, लेकिन क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कसैले होते हैं। कसैले का मतलब हल्का कड़वा टाइप में। जैसे करछैले से अमरूद खाओगे तो करछैला लगेगा। जो साबुन वाबुन होता है, शैम्पू होता है, ये सभी क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार जैसे अम्ल की जो है आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा दी गई थी, उसी प्रकार से क्षार की भी आर्हेनियस जी ने जो है परिभाषा दी है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। अम्ल में क्या था? अम्ल में जो है H+ आयन देता था, और क्षार में क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम क्षार कहते हैं। तो जैसे आप NaOH हो गया, KOH हो गया, NH4 हो गया, ये सब क्या है? क्षार हैं। जब आप इसका जलीय विलयन बनाओगे तो ये क्या देंगे? सोडियम आयन दे देंगे और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सभी जितने भी पदार्थ अगर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन का दान करते हैं तो वे सभी जो है आर्हेनियस के अनुसार क्षार माने जाएंगे। यदि कोई पदार्थ OH- आयन का दान नहीं करता है तो वो क्षार नहीं माना जाएगा। उसके बाद है क्षार की जो है रासायनिक गुण। तो क्षार का रासायनिक गुण क्या है देखते हैं। सबसे पहला रासायनिक गुण है कि सामान्यतः क्षार जो है धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो क्षार होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक, तो ये कुछ अपक्रियाएं दी गई हैं कि ये धातु जैसे एल्यूमिनियम धातु की जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के साथ जब क्रिया कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? NaAlO2 मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक, उसी प्रकार से अब इसमें आ जाती है अम्ल की क्षार से अपक्रिया। अम्ल की जो क्षार से अपक्रिया, इसी को जो है उदासीनीकरण अपक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में जो अगला वीडियो बनाए थे हम, उस वीडियो में जो है इस अपक्रिया को बताए थे, इसलिए यहाँ पर इस अपक्रिया को नहीं लिख रहे हैं, ऐसे सुन लीजिए। उदासीनीकरण अपक्रिया या अम्ल की क्षार से अपक्रिया क्या होती है? जब आप अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराओगे तो सदैव लवण एवं जल का निर्माण होता है। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो फिर से सुन लीजिए। जब हम अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो सदैव लवण एवं जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो उसके बाद जो है आता है परबल अम्ल। क्या होता है? परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन का दान कर देते हैं, वे क्या होते हैं? परबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जलीय विलयन में H आयन जो है आसानी से दान नहीं करते हैं, तो क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जैसे परबल अम्ल में क्या लिखा गया इसमें देख लीजिए कि वे अम्ल जो आसानी से हाइड्रोजन आयन देते हैं परबल अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद दुर्बल अम्ल क्या है? तो परबल अम्ल का एग्जाम्पल जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है? बहुत परबल अम्ल होते हैं। उसके बाद जो है दूसरा है कि दुर्बल अम्ल क्या? वे अम्ल जो आसानी से H+ आयन दान नहीं करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड, इसी को सिरका बोलते हैं। क्या है ये है सिरका। ठीक, और ये क्या है? एथेनोइक अम्ल है। ये सभी क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं।
तो इसका जो है इस स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। ये परबल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है, जल योजन, उसके बाद पीएच पैमाना के बारे में। तो परबल क्षार क्या होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा कि जो है वे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन का आसानी से दान कर देते हैं वे प्रबल अम्ल होते हैं। उसी प्रकार से जो जलीय विलयन में OH- आयन का आसानी से दान कर देगा वो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। तो वे क्षार जो जलीय विलयन में आसानी से OH- आयन दान करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ATC, ये सभी क्या है, प्रबल क्षार हैं। जब आप इनको जलीय विलयन में घोलोगे तो ये बहुत जल्द से कुछ ही सेकंडों में क्या कर देंगे, OH- आयन का दान कर देंगे। ठीक जो है उसका उल्टा जो है दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार क्या होगा, वे क्षार जो जलीय विलयन में OH- आयन का आसानी से दान ना करेंगे वो क्या हो जाएंगे, दुर्बल क्षार हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन सभी को अगर आप जल में घोलोगे तो इनको OH- आयन देने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इनको क्या कह देंगे, हम दुर्बल क्षार कह देंगे। उसके बाद जल योजन या जल वियोजन क्या होता है, जब आप जल को जो है घोलोगे तो वह जो है H+ आयन और OH- आयन में टूट जाएगा। और यह क्या होता है, यह एक उभयधर्मी होता है। जल एक उभयधर्मी यौगिक है तथा यह अति अल्प मात्रा में वियोजित होकर, यानी कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में ये वियोजित होकर H+ आयन और OH- आयन दान करते हैं। या H+ आयन और OH- आयन दान करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, जल योजन या जल वियोजन कहलाएगी। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है एक नोट पॉइंट है कि शुद्ध जल में H+ आयन तथा OH- आयन की जो सांद्रता होती है वो बराबर होती है, अतः जल उदासीन होता है। जल क्या होता है, उदासीन होता है। इसका pH मान जो है 7 होता है। उसके बाद अब pH मान कौन दिए थे, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है क्या, डेनिस पियर्स। ठीक, डेनिस पियर्स ने क्या कहा था, डेनिस पियर्स ने सन 1990 में रसायन वैज्ञानिक थे, क्या थे, रसायन वैज्ञानिक डेनिस HP ने H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए, ये जो अम्ल है या क्षार है इसकी जो है सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक नया संकेत pH का प्रयोग किया। इस pH की सहायता से हम अम्ल तथा क्षार की शक्ति को ज्ञात करते हैं। ठीक, अम्ल जो है कितना प्रबल अम्ल है या कितना दुर्बल अम्ल है, इसकी शक्ति को हम कैसे मापेंगे, इस pH के द्वारा। ठीक, यदि जिस पदार्थ का pH मान 7 से कम होगा तो वो अम्ल होगा, यदि पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, क्षार होगा। लेकिन यदि किसी पदार्थ का pH मान ओनली H हो, ना H से कम हो ना H से ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो जो है इधर कर लीजिए क्षार का बढ़ता क्रम, क्षारकता का बढ़ता क्रम। ठीक, जब आप इधर जाओगे तो क्या होगी, क्षारकता बढ़ जाएगी, और जब इधर आप आओगे तो क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ जाएगी, अम्लीयता। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से जब किसी भी पदार्थ का pH मान क्या रहेगा, यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक के जो है इस वीडियो में हम देखते हैं, इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि अगर इस वीडियो में जो भी गलतियां हों उसे जो है लिख करके आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल पर जो है
अच्छे लोग आकर जुड़ सकें और इस हमारे कंटेंट को प्राप्त कर सकें। ठीक, जय हिंद दोस्तों।